हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग जेड इफ़ेक्ट भी कहते हैं। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग एटम का एक मॉडल बनाकर देखते हैं। चलिए, ये हो गया उसका न्यूक्लियस किसी भी एटम का। ये हो गया ऑर्बिट या ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा पाए जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। फिर ये इसकी सेकेंड ऑर्बिटल, क्या है ये सेकेंड ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये क्या, ये हमारे कार्बन का है। किसका है ये? कार्बन का है। 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। किसी इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, न्यूक्लियस अपनी ओर आकर्षित करता है। किस लिए? इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस के अंदर होते प्रोटॉन जिन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है। तो क्या करता है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर लगता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। क्या करता है? रिपल। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी होता है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है और न्यूक्लियस क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इन दोनों के अंतर से जो चार्ज होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको मिलता है, वही हमारा क्या होता है, जेड इफेक्ट होता है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब देखिए इसका एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है वो पॉइंट? ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यानी कि इसके और इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो इस इलेक्ट्रॉन के और इस इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन से क्या होगा, हमेशा ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब देखिए जेड को हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए, जेड इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इफेक्ट बराबर जेड। अब ये जेड क्या है, ये जेड है, क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या होगा, शेल्डिंग इफेक्ट। क्या होगा, शेल्डिंग इफेक्ट। अब ये शेल्डिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्सन होता है उसी को हम लोग शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या है शेल्डिंग इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन होता है उसी को हम लोग शेल्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये क्या है, ये जेड इफेक्ट निकालने का हमारा क्या है, तरीका है। शेल्डिंग इफेक्ट को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए अब देखिए जो जेड इफेक्ट है ये किसी भी एटम के साइज पर भी क्या करता है, न्यूक्लियस के साइज को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या है, जो साइज होगा, साइज क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जेड इफेक्ट के। यानी जेड इफेक्ट जितना कम होगा किसी भी न्यूक्लियस का साइज उतना ज़्यादा होगा। इसको हम लोग ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। देखिए लिथियम का क्या है, साइज ज़्यादा है, तो इसका जेड इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, साइज ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा साइज किसका है, लिथियम का। कौन सा साइज है, ये न्यूक्लियस का साइज, और इनका जेड इफेक्ट क्या है, कम है। अब जेड इफेक्ट देखिए अब क्या होगा, लिथियम से बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक जाने पर क्या होगा, हमारा जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। जेड इफेक्ट इंक्रीज, क्या होगा, जेड इफेक्ट हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक है, जेड इफेक्ट क्या होगा, हमारा इंक्रीज होता जाएगा। कब, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं, किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, जेड इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।